हाँ भाई, राधे 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 राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाल चाल बढ़िया। तो अब देखो ध्यान से है ना। अब देखो देखो ध्यान से है ना। ध्यान से ना, ठीक है ना। देखो भाई, ध्यान दो ना। तो ये मैंने बता दिया था, इसको नोट करने वाली चीज़ है भाई। प्लस एच हमेशा रीस्टेबल करेगा। नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना। तो बताना ना ध्यान से, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ठीक है ना। इसको बता दिया तो ये आपको रीस्टेबल करेगा, ठीक है। ये एक हिस्सा स्टेबल करता है और ये बस इसको याद रख लें, ठीक है ना। अब देखो इधर। अब देखो देखो, ठीक है ना। ये तीन इफेक्ट के बारे में मैंने बताया डिटेल, ठीक है। तो मैंने प्लस एच बताया था, ठीक है। तो वो ये है, ठीक है ना भाई। अब ध्यान दो है ना। अब देखो देखो, ठीक है ना भाई। तो देखो है ना। तो ट्रिक नंबर 1 ये हो गया। ट्रिक नंबर 2 यहाँ हो गया, ठीक है। ठीक है, और ये ट्रिक नंबर 3 मैंने बता दिया। तो याद रखना इन तीनों ट्रिक्स को, ठीक है। अब सुनो, मैं जो पॉइंट्स है जिन पे याद रखना है वो बता देता हूँ, ठीक है। समझ गए ना। किसको क्या कर स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। देखो मैंने इसको ऊपर अलग से गोला मार्क करा है, देखो ये देखो स्टार लगाया, ठीक है। हाँ भाई, चीख के बताऊँ, डी स्टेबल करता है प्लस एच एस को, ठीक है। ठीक है, समझ गया। तो माइनस एच इसको स्टेबल करेगा, ठीक है। तो माइनस एच अपन करते नहीं है वैसे, ठीक है। वो है नहीं, मतलब कोर्स से ऐसा नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कोई काम करनी, ठीक है ना। अब ध्यान दो है ना। तो भाई देखो, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो भाई। ट्रिक्स मैंने बता दी हैं, इनको याद रख लेना भाई, ठीक है। हाँ, ये देखो अच्छे से याद करो, ठीक है। तो सी प्लस को प्लस आई प्लस एम प्लस एच, इसका जस्ट उल्टा लगाएंगे अपन किस में, थ्री माइनस में। और ये किसका जैसा है, ये इसका जैसा, सेम टू सेम, ठीक है। तो भाई कार्ब कटैन और कार्ब रेडिकल, अरे मतलब फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसा इफेक्ट इनको स्टेबल करेगा। और इसको क्या करेगा, माइनस कार्बन माइनस को ये चीज़ स्टेबल करेगी, ठीक है। समझ गए। और ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। कोई ऐसे सिंपल बस सोच लो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं देखो इसको ना एक साथ समराइज वे में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आए ना। अब भाई देखो, ध्यान दो, ध्यान दे लेना, पूरा ध्यान फोकस इधर, ठीक है। तो देखो भाई है ना, ये हमारा कार्बोटाइन है, ये हमारा कार्ब रेडिकल है, ये हमारा कार्बन है। तो इसको पॉजिटिव इफेक्ट बोले तो क्या, ई डी जी, ई आर जी स्टेबल करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट बोले तो क्या, ई डब्ल्यू जी स्टेबल करता है। क्लियर, इतना याद रखना, ठीक है। और माइनस एच का रहता है, माइनस एच, इसमें प्लस एच, इसको क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा, ठीक है भाई। और रेजोनेंस, रेजोनेंस इन तीनों को स्टेबल करेगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, मतलब अरे यार मैं क्या करूँ, करेगा। देखो भाई, ये स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना भाई, समझ गए। दे लो भाई ढंग से, अच्छे से समझ गए, ठीक है ना भाई। अब देखो ना, रेजोनेंस तीनों क्या करेगा, स्टेबल करेगा। क्लियर बात। स्क्रीनशॉट ले लो, चीज़ों को दिमाग में एकदम बसा लो, सेट कर लो, ठीक है। तो अब मैं आगे कहानी बताने जा रहा हूँ ना, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। अब देखो देखो देखो, अब है ना, मैं है ना जो बता रहा हूँ, देखो है ना। ये देखो क्या है, होल होल प्रैक्टिस, ठीक है। ज़्यादातर देखो जेई मेंस में पूछ सकते हैं, जेई मेंस और एडवांस में तो पूछ सकते हैं, देखो जे एडवांस, ठीक है, नीट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उन एग्जांपल्स को बताऊँ जिनमें अपन फंस सकते हैं, ठीक है। जो देखो क्या है, एग्जांपल्स देखो क्या होगा वैसे तो ना, देखो जैसे आपको एग्जांपल्स होंगे ना, एग्जांपल्स जैसे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे हार्ड, तो वो किससे सॉल्व हो जाएंगे हमारे, है ना, सॉल्व हो जाएंगे किससे, ऑर्डर सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व बाय ऑर्डर। समझ गए भाई। अब देखो, ध्यान दो ना, ठीक है। तो बताऊँ एग्जांपल्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन किससे। अच्छा ठीक है, उससे पहले है ना आपको एक चीज़ और बतानी, ठीक है। वो और बताऊँगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। वो इसी के अंदर पड़ता है भाई, और वो बहुत काम आने वाला है भाई, ठीक। वो सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वो सारी की सारी जो कहानी है ना हमारी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की, तो सुनो भाई ध्यान से ना। अब देखो ना ध्यान से ना। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, ठीक है। एक चीज़, छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, देखो कहीं अब कहीं फंस ना जाओ, इसलिए बताऊँ नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे आप दिमाग है, मतलब आप दिमाग वाले लोग हो यार, ठीक है। वैसे आप सोच लोगे फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दो, ठीक है ना। तो बताओ फिर, है ना। तो सुनो 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 सुनो, ठीक है भाई, ठीक है। नहीं आप फंस नहीं जाओ इसलिए, ठीक है। तो बता दो फिर, बता दो, ठीक है। ये देखो है ना, ये देखो है ना, ये कार्बोकैटायन है, ये हमारा कार्बन आयन है भाई। ये हमारा sp और sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, समझ गए भाई। और ये हमारा sp
sp2 या फिर sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, ठीक है भाई, समझ गए भाई, क्लियर बात है ना, क्लियर है ना भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये होता है इसमें भाई sp और sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है भाई, क्लियर बात था ना भाई, ठीक है, ध्यान दो बना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ना काम कर लेता हूँ, ठीक है, अब देख क्या बताऊँ, ठीक है, याद रखो ना, sp2 sp3 हाइब्रिड तीनों तरह का हाइब्रिडेशन रख सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स कोई जरूरत नहीं, ठीक है, मिल जाएगा आपको ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब सुनो भाई ना, कहीं फर्स्ट ना जाओ इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ध्यान दो ना भाई, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, C+। तो बताओ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ध्यान दे लें, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। अब देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, हाँ तो मैं बता देता हूँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, सारी कहानी लिखा तो ध्यान सुनने, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जिसमें सुनो भाई, हमेशा 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 हमेशा, ठीक है भाई, देखो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन अगर फॉर्म हो रहा हो, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा हो, तो ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है, बोलो तो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है भाई। अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो ही कराना भाई, सबसे पहली चीज़। ऐसे नहीं कि भाई स्टेबिलिटी के लिए अपन करते हैं इसको भाई, अपना मतलब कारण क्या है करने का भाई, समझ गए। तो भाई ये क्या है, ये होता है फॉर हमारा किसके लिए, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है, समझ गए ना भाई। अब ध्यान दो ना भाई, ध्यान दे लें, ठीक है ना भाई, समझ गए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लें, ठीक है। अब देखो है ना, अब सुनो इसमें क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये तो आप बहुत कम, बस सबको पता भी होगा, सबने देखा भी होगा, ठीक है, सबने पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दे लो ना भाई, ये कम इंपॉर्टेंट चीज़ है बट सुन लो, ठीक है, तो बता देता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ है भाई, है ना, कंसंट्रेटेड। अब कंसंट्रेटेड प्रोसेस समझते हो क्या होता है, तुम्हें बता देता हूँ कंसंट्रेटेड प्रोसेस क्या होता है। तो कंसंट्रेटेड प्रोसेस वो होता है जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें क्या हो, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हो, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हो, ठीक है, बोलो जिससे अपन शॉर्ट में लिखते हैं BF, ठीक है। और बॉन्ड हमारा क्या हो रहा हो, बॉन्ड अगर हमारा ब्रेक होगा, ठीक है, ठीक है भाई, समझ रहे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक जो मतलब जब होता है ना, जब ये क्या होता है भाई, टेक प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, कब, साइमल्टेनियसली, ठीक है भाई, साइमल्टेनियसली अगर टेक प्लेस हो रहे हों तो हमारा क्या होगा, कौन, कंसर्टेड प्रोसेस ये होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान दे लो है ना, समझे या फिर नहीं समझे, तो देखो ऐसा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको कंसर्टेड प्रोसेस बोलते हैं जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेक चलता हो, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना भाई। तो मतलब हिंदी में बताऊँ तो ऐसा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन चलता हो, तो ये होता है भाई, समझ गए, ठीक है, समझ गए, फिर नहीं समझे तो ये होता है भाई, क्लियर बात, ले लो स्क्रीन शॉट, समझ लो, ठीक है भाई, है ना, समझ गए, फिर नहीं समझे ना भाई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से ना, दिले स्क्रीन शॉट, ठीक है, अब आगे कहानी बताऊँ, ये देखो, ठीक है भाई। अब ध्यान दो भाई, ध्यान दो ना, ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो देखो ध्यान दो ना, अब ध्यान दो, समझ रहा हूँ, ठीक है ना। अब ठीक है, ठीक है, तो एक ये चीज़ याद कर लें, ठीक है ना भाई, इधर समझ गए भाई ना। अब ध्यान दो ना अच्छे से, ठीक है ना, अब ध्यान दो ना, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये हमारे रीअरेंजमेंट कराने के भाई, ठीक है। अपॉन क्या कराना है भाई, रीअरेंजमेंट के क्या शिफ्ट होगा, अब चाहे रिंग का एक्सप्रेशन हो चाहे कुछ भी शिफ्ट होगा, 1 2 पे शिफ्ट होगा, ठीक है भाई। जो भी चीज़ है हमारी 1 2 पे हमारी शिफ्ट होती है, ठीक है। मतलब एक 1 है तो उसके जो नेक्स्ट वाले, ठीक है, मतलब जैसे ना, देखो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये अगर 1 है तो ये 2, ये भी 2, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे है ना शिफ्ट हो जाएगा, बोले जैसे कुछ भी शिफ्ट हो सकता है, बता दूँ क्या क्या चीज़ शिफ्ट होगी, ठीक है भाई। तो ये कराना है अपन को शिफ्ट, तो याद रखना है रीअरेंजमेंट होगा स्टेबिलिटी के लिए, और उसमें शिफ्ट होगा, ठीक है भाई, शिफ्ट होगा 1 2 शिफ्ट, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो इसको मैं लिखूँ क्या, नियर वाले पे शिफ्ट होगा, नियर वाले पे क्या होगा, शिफ्ट, ठीक है भाई, समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है भाई। ये इसकी ट्रिक है, समझ गए भाई। अब ध्यान दो ना भाई, समझ गए भाई, अब ध्यान दो ना, ठीक है। तो 1 2 शिफ्ट होगा तो नियर वाले पे अपन को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है इसके ना, NS
एस, ठीक है, ठीक है। नहीं, इसको करो नर्स, ठीक है, तो नर्स से इसको याद रखो, नर्स होता है ना वही वाली चीज़। तो आंसर क्या है, नियर रीअरेंजमेंट। जब अपन रीअरेंजमेंट कराओ तो रीअरेंजमेंट दोनों आते हैं भाई, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भाई सब बताऊँ, चिंता मत करो, ठीक है। तो नियर में अपन क्या करना है भाई, है ना, रीअरेंजमेंट। नियर के अंदर में अपन क्या करना है, रीअरेंजमेंट के अंदर क्या करना है, शिफ्ट करा देना है, ठीक है भाई, समझ गए, शिफ्ट करा देना, ठीक है भाई, है ना। नियर वाली चीज़ में रीअरेंजमेंट में अपन को शिफ्ट करा देनी चाहिए, ठीक है, ध्यान दो ना भाई, समझ गए। अब देखो है ना, शिफ्ट करा देना है। और किस लिए शिफ्ट कराना है, फॉर स्टेबिलिटी, याद रखना, अगर स्टेबल नहीं हो तो ऐसे नहीं कि कुछ भी शिफ्ट करा रहे हो, स्टेबल होना चाहिए वो चीज़, समझ गए बस। और तो कोई इसमें टेंशन आने वाली नहीं है। ये वाली चीज़ तो वैसे आप सोच लो, देखो ये वाला मैंने लिखा है, ये वाला देखो, ये वाला कौन से प्रोसेस है, कंक्रीट प्रोसेस, ठीक है ना भाई, समझ गए। तो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दे रहे हैं ना भाई, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। अब देखो बताऊँगा ना अच्छे से, मस्त है, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें ना, ध्यान दो है ना, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, ध्यान दो ना, ध्यान दो। तो याद हो गया, तो बस इतना सा वर्ड याद रखना है, ठीक है, नर्स। नर्स को याद रखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब देखो, देखो देखो, ध्यान दो है ना। अब देखो क्या हो सकता है भाई, है ना। अब है ना रीअरेंजमेंट, है ना, मैं बता रहा हूँ, दो तरीके केस हो सकते हैं भाई। केस वन, केस वन अपन क्या करें, बोलो कोई ग्रुप शिफ्ट हो, ठीक है भाई, ग्रुप ग्रुप शिफ्ट करा है अपन ने, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप को अपन शिफ्ट कर रहे हैं। और केस टू क्या हो सकता है, अगर आपका बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, ठीक है भाई। या तो एक केस हो सकता है कि भाई ग्रुप शिफ्ट हो, दूसरा केस हो सकता है बॉन्ड शिफ्ट हो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपन केस वन को डिस्कस करते हैं, फिर इसको बताऊंगा बॉन्ड वाले में, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान दो ना भाई, फर्स्ट वाली चीज़, ठीक है भाई। तो केस वन बता रहा हूँ, ठीक है भाई, है ना। जब अपन क्या कर रहे हैं, ग्रुप को क्या कर रहे हैं भाई, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब अपन क्या कर रहे हैं, ग्रुप को शिफ्ट कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे भाई, है ना। अब ध्यान दो ना, तो हो सकता है 1 2 पे हम लोग क्या हो, सबसे फर्स्ट शिफ्ट हाइड्राइड, बोले हाइड्रोजन का हाइड्राइड शिफ्ट हो। दूसरा क्या शिफ्ट हो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। 1 2 पे ये होता है ना हमारा अल्काइल, अल्काइल शिफ्ट हो, ठीक है भाई। अभी माइग्रेट एप्टीट्यूड बताऊंगा सर, ठीक है। 1 3 पे क्या हो, 1 2 पे सॉरी फिनाइल, बस यही होता है, ठीक है भाई। उसका माइग्रेट एप्टीट्यूड के हिसाब से मैंने लिखा है, ताकि दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है भाई, समझ गए। तो ऐसे ग्रुप शिफ्ट होता है हमारे, समझ गए भाई। तो ध्यान दे लो, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब ध्यान दो ना, इधर देखो ध्यान से, ठीक है ना, इधर देखो, ठीक है। अभी तो ध्यान दो, ध्यान दो ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो अच्छे से, ठीक है, ठीक है भाई। और जो है ना जनरली, अब ध्यान दो, ध्यान दो ना, ध्यान दो, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ध्यान दो ना। अब इधर देखो ध्यान से, है ना।